हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? सभी टीचर्स कह रहे थे सर आप एक वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि जो है एक वीडियो बनाया जाए हिस्ट्री पर, क्योंकि बहुत सारे देखा है स्कूलों में हिस्ट्री पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले इसके बारे में जानना है इतिहास है क्या, आखिर हिस्ट्री है क्या, उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो इतिहास हम लोग समझेंगे पहले इतिहास है क्या, जो आपका इतिहास है वो है क्या। ठीक है, इतिहास जो है यानी कि हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री है क्या की। ठीक है, तो इतिहास सर्वप्रथम यानी कि इतिहास शब्द यानी हिस्ट्री का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो यूनानी यानी दार्शनिक हेरोडोटस ने किया। किसने किया? हेरोडोटस, यानी जो सबसे यानी इसको हम कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री कह लीजिए, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि हेरोडोटस, हेरोडोटस। ठीक, हिस्ट्री जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है वो? ग्रीक भाषा। ये शब्द जो आपका है वो ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द? ग्रीक भाषा का ये शब्द है, समझ रहे हो ना। और जो हिस्ट्री है इतिहास, इतिहास का मतलब ये होता है, इति मतलब होता है बीता हुआ, इति मतलब बीता हुआ, यानी बीते हुए समय के बारे में जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक, कहने मतलब है इति मतलब बीता हुआ, हा मतलब होता है रहस्य, रहस्य, और यानी कि आस का मतलब होता है जो हो चुका, यानी बीते हुए रहस्यों के बारे में जो जानता है यानी जो बताया जाएगा उसे हम कहते हैं इतिहास। ठीक, इतिहास तो सर्वप्रथम यानी हिस्ट्री शब्द का जो प्रयोग किया, किसने प्रयोग किया? हेरोडोटस। हेरोडोटस को जो है सिस्रो नाम का एक जो था, इसे कह लीजिए यानी सिस्रो ने सर्वप्रथम इसको कहा था, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता। इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था इसके बुक का नाम? हिस्टोरिका। हेरोडोटस जो था उसकी जो ये किताब है यानी बुक है, उसके बुक जो है उसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। इस बुक की जब इसने रचना की, ये बुक जो है इतिहास के बारे में, कालखंडों के बारे में सारी चीजें इसमें समराइज किया गया है। और इसी बुक की रचना के कारण जो है इतिहास, सिसरो ने इसको कहा था फादर ऑफ हिस्ट्री। समझ में आ रही बात अच्छे से? इतिहास यानी जो हिस्ट्री है वो किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इतिहास जो हमारा हिस्ट्री है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। हेरोडोटस जो था, इसका अगर संस्कृत में नाम करें तो इसका नाम था हरिदत्त। क्या नाम था इसका नाम? अगर हम संस्कृत भाषा में बात करें कि संस्कृत में इसका, संस्कृत में नाम क्या था, तो नाम था इसका यानी कि हरिदत्त। क्या नाम था? हरिदत्त। इसका नाम था हरिदत्त। किसका नाम था? हेरोडोटस। ठीक है, तो समझ में आया होगा आप लोगों को हिस्ट्री है क्या। ठीक, अब हम पढ़ते हैं यानी कि हिस्ट्री के पूरे कालखंड के बारे में कि हिस्ट्री आखिर, हिस्ट्री तो हम लोगों ने पढ़ा कि हिस्ट्री होता क्या है, अब हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। भारत का इतिहास क्या पढ़ेंगे बाबू? इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री। हम लोगों ने इस इतिहास के बारे में सारी चीजें पढ़ा कि इतिहास होता क्या है, इतिहास शब्द यानी हिस्ट्री शब्द को पर पहली बार किसने प्रयोग किया, समझ में आया ना। और एक छूट गया था, इतिहास जो हेरोडोटस था वो कहाँ का था? यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का। तो सबसे पहले हिस्ट्री में अगर इतिहास की बात करें, भारत का इतिहास, तो सबसे पहले जो इसका कालखंड आता है यानी कि प्रथम कालखंड आता है आपका प्रागैतिहासिक काल। क्या आता है? प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ठीक, समझ रहे हो ना। पहला जो काल आता है प्रागैतिहासिक काल, समझ रहे हो ना। और इसी को हम लोग कहते हैं पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण काल का मतलब पत्थरों का युग। कैसा युग?
पाषाण जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर पूछ ले कोई संस्कृत में पाषाण, यानी पाषाण संस्कृत भाषा का, और हिंदी में से कहते हैं यानी कि पत्थर। क्या कहते हैं? कहने का मतलब है, सबसे पहले समझेंगे प्रागैतिहासिक काल को समझेंगे। प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि जिसके बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त ना हो। समझ रहे हो ना? जिसके बारे में हमको कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त ना हो उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। समझ में आया? पाषाण काल यानी कि जब पत्थरों को प्रयोग किया गया हो, जब यानी पत्थरों को प्रयोग किया गया है उसे हम क्या कहते हैं? पाषाण काल। क्या कहते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल यानी मानव ने पत्थरों का यूज किया हो, चाहे वो रहने के लिए गुफाओं में रहा हो, गुफा भी पत्थर के होते थे ना, चाहे वो आग की खोज किया हो, आग की खोज किससे की गई? पत्थर से। चाहे वो शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार बनाए हो, सारी चीजें यानी जो है पत्थरों पर ही डिपेंड रहा हो, उसे हम कहते हैं पाषाण काल। आए समझ में? पाषाण काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल का मतलब ऐसा काल जिसके बारे में हमको कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अच्छे समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये तो हो गया। अब इसी कालखंड को, इसमें पहला हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा खंड बनता है अद्य ऐतिहासिक काल। क्या बनता है बाबू? अद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, ध्यान से आपको समझना है। ठीक, और तीसरा पार्ट आपका बनता है क्या? ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। समझ में आ रहा है बाबू? चलो आगे चलते हैं। अब आता है यानी कि प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के में 3 पार्ट हैं। प्रागैतिहासिक काल के 3 पार्ट हैं। नंबर 1 पार्ट आपका जो बनता है वो कौन सा काल है? स्टूडेंट में थोड़ा मतलब जो है शॉर्ट ही पढ़ना है। तो पूरा पाषाण काल का मतलब यानी कि पत्थरों का काल पहले ही बता चुके हैं। इस काल में मानव ने यानी आखेट करना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया तथा खाद्य संग्रहण, या कहने मतलब कह लीजिए इसमें मनुष्य कच्चा मांस खाता था, कंदमूल फल खाता था। ये सारी चीजें किसमें थी? पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल जैसे ही आया वैसे मानव में थोड़ा परिवर्तन हुआ, उसमें यानी बुद्धि का विकास हुआ होगा कुछ, क्योंकि कालक्रम जो आगे की तरफ चल रहे हैं ना। इसका अगर हम कालक्रम की बात करें तो इसके बारे में हमको भारतीय इतिहास जो है उसके बारे में कुछ अज्ञात तत्व है। इसके बारे में कहता है कि अज्ञात से लगभग ये जो आता है कालक्रम 8000 ईसा पूर्व। ठीक, और मध्य पाषाण काल जो आपका आता है ये 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। ठीक, ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। ये आपका कौन सा काल है? नवपाषाण काल। अभी हमने बताया कि कुछ परिवर्तन हुआ होगा, क्योंकि अच्छा एक चीज आप लोग ये ध्यान के रखिए, ये आप लोगों ने देखा कि ये पहले 8000 आ रहा है, फिर 4000 आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा जी सब का जन्म नहीं तो हाँ, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले जो कालक्रम हुआ वो कालक्रम कहने मतलब है, यानी समझ लीजिए 100 से चलता था, यानी 100 99 98 97 96 इस तरीके से कालक्रम चलता था। लेकिन जैसे ईसा मसीह का जन्म हुआ वैसे यानी कि क्या ईस्वी चलना शुरू हो गया, यानी 1 2 3 से गिनती शुरू हो गई। समझ में आएगा? तो ईसा मसीह के जन्म से पहले ये सारी चीजें हुई, इसीलिए ईसा पूर्व लिखा हुआ है। आए बात समझ में? अब चलेंगे हम आगे। तो पूरा पाषाण काल में मानव क्या करता था, यानी पत्थरों के औजार बनाता था, लेकिन बहुत बेडोल होते थे। कैसे? बहुत बेडोल होते थे। इस कालक्रम में कह लीजिए मनुष्य जो है शिकार करता था, यानी आखेट का मतलब होता है शिकार करना, करता था। और क्या करता था, यानी इसमें कंदमूल फल खाता था। लेकिन इसमें मानव थोड़ा ये भी दिमागी था, भोजन को संग्रहण भी करता था। संग्रहण का मतलब यानी भोजन को इकट्ठा भी करता था। ये सारी चीजें किसमें थी? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में आया, जैसे ही मध्य पाषाण काल की शुरू हुई वैसे ऐसा माना जाता है कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम यानी पालतू जानवर बनाया। किसको बनाया होगा? कुत्ता को। हाँ, वेरी गुड, कुत्ते को बनाया। इसने पालतू जानवर किसमें बना लिया? कुत्ते को बना लिया इसमें पालतू जानवर। क्यों?
कुत्ते को इसलिए बनाया क्योंकि कुत्ता जो शिकार करने में उसकी मदद करे। आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया। ठीक। अब इसमें माना जाता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, भूकंप आया होगा या कुछ आया होगा, पत्थरों के टकराने से, पर्वत से पत्थर या कुछ गिरे होंगे ना, आपस में टकराए होंगे, जिसके कारण क्या हुआ, उसमें चिंगारी निकली हुई और जंगल में आग लग गई। ऐसा माना जाता है। तो अगर आग की खोज पूछ ले तो मध्य पाषाण काल में ही आग की खोज हुई। ठीक है। लेकिन अब इसमें मनुष्य शिकार तो किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें अब भुने हुए मांस का, यानी कि क्या हुआ, जानवरों को मारता था और भुने आग की खोज हो गई, तो उसने भुने हुए मांस को खाना शुरू कर दिया। ठीक। फिर आगे चलेंगे अब हम लोग नवपाषाण काल में, क्योंकि ज्यादा डीपली नहीं जाना हम लोग को। नवपाषाण काल आया क्योंकि मानव यहाँ तो बहुत थोड़ा मानव जो है उसकी दिमाग यानी कि जो बुद्धि थी वो विकसित हो रही है ना धीरे धीरे। नवपाषाण काल आया, उसमें मानव जो है बहुत बुद्धिमान हो चुका था। वो रहने के लिए अब झोपड़ियों का प्रयोग करने लगा, है ना, घरों का निर्माण करने लगा। समझ में आ रही बात? घरों का निर्माण करने लगा और इसमें जो है उसने खेती प्रारंभ कर दी और जीवन को अस्थायी रूप से यानी एक जगह रहकर बिताने लगा। अच्छा, मैंने अभी इसमें एक चीज ये नहीं बताया कि मध्य पाषाण काल में क्यों रहने लगा। उसका एक रीजन था, क्योंकि उसमें ये था कि जब भी कोई भी जानवर को प्यास लगेगी तो हमको जंगल में ढूंढ के जानवर को मारना नहीं है। समझ रहे हो ना? जानवर खुद ब खुद पानी पीने आएगा और वही उसका शिकार हो जाएगा। थोड़ा सा हम रिवर्स लेंगे यहाँ पे। मध्य पूरा पाषाण काल में मैंने बताया कि औजार जो थे बहुत बेडोल हुआ करते थे, उसकी कोई आकृति नहीं थी, बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। लेकिन जब मनुष्य आदिमानव का दिमाग विकसित होता गया और उसी क्रम में मध्य पाषाण काल में आया तो औजार मान लो बहुत बड़े थे। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सुडौल बनाना शुरू कर दिया, यानी थोड़ा सुडौल, जैसे कि खंदक है, विराजमिनी है, कुल्हाड़ी है, ये सारी चीजें जो है इसमें मध्य पाषाण काल में बनाना शुरू कर दिया। खुरचनी है, ये सब सारी चीजें इसमें बनाना शुरू किया। और ये क्या होते थे, एक सुडौल होते थे। समझ में आई बात? अब यानी नवपाषाण काल में मैंने बताया इसमें मानव जो है अस्थायी रूप से रहने लगा, कृषि करने लगा। और एक चीज इसमें ये विकसित हुआ कि इसमें जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मनुष्य जो है बैलगाड़ी का प्रयोग करने लगा। तो जाहिर सी बात है बैलगाड़ी का कब प्रयोग करेगा, जब इसमें पहिए की खोज हुई होगी। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहिए की खोज किस काल में हुई, तो है बात समझ में? तो बस इतना ही आपके सिलेबस से, ज्यादा नहीं, बस इतना ही आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो मनुष्य इसमें अस्थायी रूप से रहने लगा, उसने पहिए का आविष्कार कर लिया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उसने किस चीज का प्रयोग किया, बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग उसने किया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, आते हैं ऐतिहासिक काल में। इस कालक्रम में चलते हैं, है ना। इस कालक्रम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आते हैं ऐतिहासिक काल में। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यता का जो विकास हुआ, इसका कालक्रम जो विकास हुआ है वो कालक्रम है इसका 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। कितना? 1500 ईसा पूर्व तक ये सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। और इसी काल में यानी कि इसी के दो पार्ट हुए। एक हुआ आपका वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो इसमें यानी कि वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता की यानी कि वैदिक सभ्यता के दो पार्ट हुए। महाजनपद के बारे में इसमें पढ़ेंगे, किसमें? महाजनपद पढ़ेंगे इस कालखंड में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यानी कि मगध के बारे में, अभी हमने बताया था मगध, है ना बाबू? यस सर। तो मगध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मगध के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग मौर्य काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मौर्य काल पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल। क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। ठीक है, मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। और उसके बाद यानी कि मौर्योत्तर काल को सही से लिख लिया है, मौर्योत्तर काल। ठीक, मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा काल? गुप्त काल। गुप्ता काल, वही श्री गुप्त वाला गुप्ता काल पढ़ेंगे, यानी गुप्त काल पढ़ेंगे।
गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त काल पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में पढ़ते हैं हम लोग जो पढ़ेंगे यानी कि वर्धन काल। कौन सा वर्धन काल? हर्षवर्धन वाला काल पढ़ेंगे, है ना। प्रभाकर वर्धन का पुत्र जो आता है हर्षवर्धन, तो हम लोग पढ़ेंगे यानी कि इसमें वर्धन काल। क्या पढ़ेंगे? वर्धन काल। बहुत अच्छे से हम लोग इसको, क्योंकि स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी